मैं वैसे इंदौर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आया था। अभी कॉलेज ज्वाइन किए हुए मुझे बस 4 महीने ही हुए थे कि सिगरेट की आदत लग गई। अपने कॉलेज से कुछ दूरी पर मैंने एक कमरा किराए पर ले रखा था। सिगरेट की इतनी बुरी आदत लगी कि मैं दिन में 2 पैकेट पी जाता था। एक दिन मेरे कमरे में कॉलेज का एक दोस्त आया। उसके पास पाउडर और 2 इंजेक्टों वाली सुई थी। वो पाउडर दरअसल हीरोइन थी। उस लड़के ने मुझे बताया कि हीरोइन का सिर्फ एक शॉट लेने से ही जन्नत की सैर हो जाती है। मैं जवान था और बहक गया। मैंने सोचा एक बार हीरोइन के इस्तेमाल से क्या होगा। बस ये सोचकर मैंने हाँ कर दी। अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उस दिन के बाद मुझे हीरोइन की ऐसी लत लगी कि क्या बताऊं। अब तो मेरा हर पल बस यही सोचने में निकलता था कि हीरोइन कैसे मिले। कई बार तो मैं 5-5 दिन का कोटा एक साथ ले आता था ताकि कमरे से बाहर न जाना पड़े। मेरा कॉलेज ख़त्म होने को आया था। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि कोई दोस्त होगा, लेकिन जब कमरा खोला तो माँ सामने खड़ी थी। माँ ने अंदर आते ही मेरी हीरोइन वाली इंजेक्शन देख ली, जो कि बेड पर पड़ी थी। मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे। माँ ने सब देखकर मुझसे पूछा, कितने टाइम से तुम ये सब कर रहे हो? मैंने सब सच बता दिया और कहा कि 3 साल से। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा बैग पैक किया और अपने साथ घर चलने को कहा। मैंने माँ से बहुत मिन्नतें की और कहा कि मैं आगे से ये सब नहीं करूँगा, लेकिन माँ ने मेरी एक ना सुनी और अपने साथ घर ले आई। दिल में मुझे कहीं ना कहीं पता था कि अगर मुझे हीरोइन एक दिन भी ना मिले तो मेरा हाल बहुत बुरा होगा, और वैसा ही हुआ। घर में एक दिन के बाद हीरोइन की तलब लगने लगी। मैंने जैसे तैसे एक दिन और गुजारा, लेकिन अगले ही दिन मेरे शरीर में तेज़ दर्द उठने शुरू हो गए। पूरे बदन में तेज़ दर्द होने लगा और हालत ऐसी हो गई कि बेड से उठना भी मुश्किल हो गया। एक हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक हफ्ते के बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी माँ और भाई को गालियाँ देना शुरू कर दिया और उनसे भीख मांगना शुरू कर दिया ताकि वो कहीं से मुझे हीरोइन लाकर दे दें। मुझे इतना पसीना आता था कि पूरा बेड गीला हो जाता था। मैं दर्द और तलब से चीखता चिल्लाता था। मेरे पिता ने मुझसे बात करना छोड़ दिया था और उन्होंने तो मुझसे घर से निकल जाने तक को बोल दिया था। लेकिन मेरी माँ ढाल बनकर मेरे सामने खड़ी रहती थी। मुझे नींद नहीं आती थी और कभी अगर आ जाए तो अजीब से सपने आते थे। मैंने अपनी माँ को हर वो गलत बात कही जो मुझे कभी नहीं कहनी चाहिए थी। मैंने अपनी माँ और भाई को इतना कोसा और उन्हें इतनी गालियाँ दी क्योंकि वो मुझे कई बाहर जाने ही नहीं देती थी। मैंने हर वो मुमकिन कोशिश की अपने घर वालों को मनाने की ताकि वो कहीं से मुझे ड्रग्स लाकर दे दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी माँ किसी डॉक्टर से पूछकर कुछ दवाएं लेकर आई, जिन्हें लेने के बाद मेरा दर्द काफ़ी कम हो गया था। लेकिन ड्रग्स की तलब अभी भी मेरे अंदर थी। मेरा भाई चाहता था कि मुझे नशा छोड़ केंद्र में भर्ती किया जाए, लेकिन समाज के डर से मेरी माँ ने ऐसा नहीं किया। माँ की लाई हुई दवाओं से मेरी हालत में काफ़ी सुधार होने लगा और 2 हफ्तों के बाद काफ़ी तंदुरुस्त महसूस करने लगा। जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तो मुझे डिप्रेशन हो गया। मैं सोच रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ ये क्या कर लिया। मैंने अपने परिवार, रिश्ते नाते सबको दुख दिया और मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस जंजाल से कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊँगा। लेकिन 3 महीने के बाद आखिर मेरा डिप्रेशन कम हुआ। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे अपनी नई जॉब लगने की पार्टी में बुलाया। मुझे माँ ने जाने तो दिया, लेकिन मुझसे वादा भी मांगा कि मैं वहाँ कोई नशा नहीं करूँगा। जब मैं पार्टी में पहुँचा तो मेरे कुछ दोस्त हीरोइन लगा रहे थे और उस वक्त मुझसे रुका नहीं गया। मैंने अपनी माँ का वादा तोड़कर हीरोइन पी और होश आने के बाद ही घर गया।
मैं अब हीरोइन पीता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। इस ड्रग की तलब ऐसी है कि छूटती ही नहीं, शायद मेरी जान लेकर ही जाएगी। दोस्तों, मेरी आप सबसे विनती है कि हीरोइन जैसे नशे से मीलों दूर रहें। गलती से एक बार भी ट्राई मत करना, क्योंकि ये इतनी खतरनाक होती है कि एक बार में आदमी को आदत लग सकती है और ये नशा आपकी ज़िंदगी और आपके घर वालों की दुनिया पूरी तरह तबाह कर सकता है। इसलिए कृपया ऐसे नशे से दूर रहें और दूसरों को भी सचेत करें। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर